है सियासत काफी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोग अभी सड़क पर उतर गए हैं, पुतला दहन कर रहे हैं अपने विपक्षी सरकार के ऊपर। उनका आरोप है कि जो बीजेपी सरकार है वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने आज आपको पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी जिनका पारदर्शिता से काम होता है उन एजेंसियों को कठपुतली की तरह नरेंद्र मोदी जी न चाह रहे हैं। ईओडब्ल्यू राज्य की एजेंसी है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में आंदोलन किया है, का कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश पूरे देश में। देखिए, ये तो उदाहरण है देश के कई प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, वहां दूसरे दल के नेताओं को डराकर धमकाकर, ईडी का रौब दिखाकर, ईओडब्ल्यू का रौब दिखाकर, सीबीआई इनकम टैक्स का रौब दिखाकर अपने दलों में शामिल करते हैं। जो शामिल नहीं होता उनको जेल भेज देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। हम तटस्थ होकर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और उनके गलत विचारधारा, गलत योजनाओं का डटकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज पुतला दहन किए हैं, क्या बताना चाहते हैं जनता को और सरकार को? देखिए, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है और अब जो आक्रोश है वो सामने खुलकर सड़क पर निकल कर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज पुतला दहन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चिताया है, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है कि आने वाले दिनों में और इस प्रकार की स्थितियां बनी तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगी। नहीं, इस देश में दो कानून कैसे होंगे? जब राम मंदिर में चंदा चोरी में उनके जो सर्वोच्च पद पर बैठे नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं चोरी नहीं डकैती हुई है, वहाँ के कोषाध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने सरेंडर किया है, उनको पुलिस ने पकड़ा नहीं है। वो अपनी बात सच करने के लिए पुलिस के सामने खुद उपस्थित हुए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको चुन चुन करके देखिए, आप कल राम गोपाल अग्रवाल जी सरेंडर किए, परसों जीतू पटवारी के भाई को अनावश्यक रूप से मध्य प्रदेश में बंद किया गया। 8 दिन पहले राजस्थान की सरकार ने वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटसरा जी, उनके परिवार के उनके भतीजे को उन्होंने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। तो ये देशव्यापी अभियान भारतीय, क्योंकि इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है ये सरकार कि हर लोग अब राम मंदिर के नाम से कहीं न कहीं लोग उद्वेलित हैं। यहाँ नकटी गांव में जो घटना हुई है जिसमें भाजपा की नाक कटी है, उसमें तो उनके नेता ही कह रहे हैं ना, मोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि नहीं, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कौन कराएगा एफआईआर? आप सत्ता में बैठे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप चलिए एफआईआर कराने, हम लोग आपके साथ में चलेंगे। लेकिन ये जबानी जमा खर्च और इस प्रकार की बात करके ओपी चौधरी जी सरेआम विधानसभा में कह रहे हैं टंकराम वर्मा को कि नहीं नकटी है, नकटी में विधायकों का आवाज बनेगा। किसको झूठ बोल रहे हैं? और एक झूठ को 100 बार बोल करके ये सच में अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो नहीं चलने वाला है। जनता इनको बेनकाब करके रहेगी। सामने में चूंकि भी विधानसभा का सत्र है, ये पूरी तरह से घेरते नजर आ रहे हैं। 100% उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुई। भाई आप देखिए, सामिला चारागाह की जो जमीन होती है उसको गांव वाले तय करते हैं कि किसको देना है। वो वहाँ के जो गांव वाले हैं वो खुद आज ऐसे खड़े हैं कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। जिनकी अपनी जमीन है, जिन्होंने अपनी जमीन दिया, उनको अगर कहीं ये जो सरकार 1 एकड़ जमीन दे देती है, उनको बना कर दे देती। आप 29 हेक्टेयर जमीन है ना, तो आज आप लोग पुतला दहन करके क्या बताना चाह रहे हैं? ये हमारा प्रतीकात्मक विरोध है और लगातार हम श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में सड़क की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इस सरकार को जगाने के लिए कि गलत काम मत करो, आप अभी भी सुधर जाओ। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे विरोध करने का प्रजातांत्रिक अधिकार है हमारा, और लोगों को भी ये सच बताने के लिए आपके माध्यम से जो सच जाती है उसको जनता। लगातार कई नेताओं की गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन लास्ट तक मुद्दा नहीं पहुंच पाता। कुछ दिन बाद उनको रिहाई मिल जाती है। कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, जब झूठे आरोप लगाएंगे तो रिहाई मिलेगी। झूठे आरोप जब लगाए जाते हैं, आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस दौर में कांग्रेस के सरकार पर, मनमोहन सिंह जी सरकार के ऊपर 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ गेम
कोलगेट, स्पेक्ट्रम घोटाला, क्या आरोप नहीं लगाए गए थे, और लाखों करोड़ों के आरोप लगाए थे। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ ऐसे आरोप लगाए गए थे। लेकिन आज 12 सालों की मोदी जी की सरकार, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, हर वो जांच डिपार्टमेंट उनके पास है, उनके जेब में है, अमित शाह के जेब में है। उसके बाद भी एक मामले में भी कांग्रेस किसी नेता को जांच एजेंसियों ने साबित नहीं कर पाया। बात ये लोग करते थे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ नेताओं के पास है, क्या साबित नहीं कर पाते कि ये लोग कोई नेता ने दोषी है? तो ये अपने आप में सिर्फ एक चरित्र है इनका कि किसी भी तरीके से चरित्र हनन करो, कैरेक्टर असैसिनेशन करो। ये लोग, चाहे वो महात्मा गांधी जी को बदनाम करके गोडसे को स्थापित करने का काम किया भाजपा ने, चाहे आज मोदी जी को, मनमोहन सिंह जी को बदनाम करके मोदी जी को स्थापित करने का काम किया, तरीका उनका वही है। आजादी के बाद से आज तक आरएसएस, बीजेपी यही काम करते आई है, इसलिए सड़क पर आकर हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं इन झूठे मामलों, झूठे अफवाहों से किसी भी एक राजनीतिक नेता का चरित्र हत्या करके जब आप उसकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास करते हो, वो उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, सबको नुकसान करता है। आप देखिए विपक्ष का, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे वो झारखंड का सोरेन हो, हर किसी को बदनाम किया इन्होंने मौके मौके पर। जो पार्टी इनके सामने खड़ी हुई है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया, लेकिन हर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं, जमानत मिल जाती है, मामला खत्म होता है। एक मामला सीबीआई से ईडी इनको साबित नहीं कर पाती, ना कोई बड़ा से बड़ा कोर्ट साबित नहीं कर पाता। ये साबित करता है कि राजनीति के अंदर में किसी को भी खत्म करने के जो इन्होंने तरीका अपनाया है, बदनाम करने वाला, ये गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी सरकार पर कि जो बीजेपी सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो चरित्र को लेकर कर रही है, चरित्र हनन के लिए कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं करती है और बेफिजूली का करा रही है। और इसी तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम लोग जो है नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और उनका मांग है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अमृत चाय।